हाय एरीज यानी कि मेष राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द मिड ऑफ अक्टूबर टिल द एंड ऑफ अक्टूबर। आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेट्स सी। सो ओके, सो लेट्स सी दैट एरीज, आप अगर अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या फीलिंग्स है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या फील करते हो पार्टनर की तरफ, सिचुएशन में क्या होने वाला है। लेट्स सी। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स चेक आउट कि एरीज यानी मेष राशि, दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेट्स सी। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इस टाइम में, करेंटली पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एरीज के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज को लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में एरीज के पार्टनर एरीज को लेकर क्या सोचते हैं। नो कॉन्टैक्ट में एरीज के पार्टनर एरीज को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके। वी हैव द 8 ऑफ swords ऑल्सो। वी हैव द स्टार एनर्जी, ओके, एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। दिस इज समबडी फ्रॉम योर पास्ट। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, पार्टनर बहुत अच्छे मूड में तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे। प्रोबेबली आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हो रखा है, जो चीज़ें हुई हैं, पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम है। दे आर मिसिंग यू बैडली, दे आर स्टक इन समथिंग। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी हीलिंग्स को लेकर स्टक है। आपकी पुरानी चीज़ें ये पर्सन याद कर रहे हैं, आपकी पुरानी चीज़ें ये पर्सन याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी पुरानी चीज़ों से हील हो रहे हैं। ये पर्सन आपकी पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं एरीज हील हो रहे हैं, एंड दे आर वेरी मच, ये पर्सन बहुत सैड है। दिस इज़, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। कुछ क्षेत्र में मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिख रहा है। यू कैन से कि पाइसेस एनर्जी, वाटर साइन, कोई वाटर साइन है, कोई फायर साइन, लियो भी हो सकते हैं। सन की एनर्जी भी रिप्रेजेंट हुई है यहाँ पे। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मे बी मैं आपके भी एनर्जी देखूंगी, बट दिस पर्सन फील्स कि दैट आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी यू आर मूविंग ऑन। आपने बिल्कुल भी इस पर्सन को भाव देना छोड़ दिया है। यू आर नॉट लुकिंग एट देम, यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद देम। आप इनके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हो। और ये पर्सन हील ही हो रहे थे आपसे कि इनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं, दैट यू आर मूविंग ऑन, यू आर डूइंग समथिंग। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा आपके साइड से, समथिंग बहुत मेजर। दैट्स वाई दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन को काइंड ऑफ भूल चुके हो, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इनकी बहुत फाइट्स हो रही हैं सब लोगों के साथ। आसपास जितने भी इनके लोग हैं, इनके दिमाग में एक फेलियर घुसा हुआ है। ये पर्सन एंग्जाइटी में है, ये पर्सन रात को नहीं सोते। इनके दिमाग में बेसिकली एंग्जाइटी इस बात का हो रहा है, दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज बहुत सारे ये लोगों से जुड़े हैं जो इनको कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलते रहते हैं। एंड अब इनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बैटल, आपके साथ जो भी बैटल चल रहा था, उस बैटल में ये हार गए हैं। बेसिकली इनको ये फील हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो, और लास्ट में आप दोनों के मैं देखूंगी आप क्या सोचते हो एरीज इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी आपके क्या इंटेंशंस है, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। व्हाट डज एरीज थिंक अबाउट दिस पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट। व्हाट डज एरीज थिंक अबाउट दिस पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट।
what does Aries think about this person in no contact? King of Cups. You are very emotional at this particular time. आप बहुत इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग फील कर रहे हो. अभी आप बहुत इमोशंस में हो. ओके, एंड ऑल्सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. सो इट्स लाइक आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप इस पर्सन से अलग हो चुके हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, और एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से आपने डिसीजन इमोशंस में आके शायद लिया है. यू गाइज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने अपने लाइफ में रिस्पेक्ट मांगा था जो इस पर्सन ने आपको नहीं दिया है, तो उस वजह से आपको अब ये बहुत, देखो आपके माइंड में ना एक चीज़ तो घूम रहा है एरीज, कि आपको सक्सेस मिल रहा है. ओके, आप इस चीज़ से अब एंड हो चुके हो. आप इस पर्सन के एनर्जीज में अब नहीं हो. आपको इस पर्सन के साथ कुछ लेना देना नहीं है. आपके मन में एक दो बातें हैं. एक तो इस पर्सन ने आपको इज्जत नहीं दी है. दूसरा चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं हुए थे, जिसकी वजह से आप दोनों में डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये सब चीज़ें हुआ है. और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, आपने क्या किया है बेसिकली, आपने अपने लिए फेयरनेस चूज़ करी है कि इस रिश्ते में मेरा फेयर पॉइंट कहाँ है. मतलब हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको ऐसा जज किया था कि ओके फाइन, एरीज मेरे पार्टनर है, एरीज को मैं जो बोलूँगा एरीज को वो करना होगा. अगर एरीज वो नहीं करेंगे तो एरीज मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, मेरे साथ नहीं चल सकते. सो मे बी आपने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड अप लिया है. ओके, एंड यू आर अ वॉरियर. एरीज यानी कि मेष राशि, आप लोगों को रूल करता है मार्स, मंगल. ओके, सो मार्स का चीज़ ये है कि आप लोग एक वॉरियर हो. ओके, इस बात को आप लोग समझिए. वॉरियर यानी कि ये नहीं कि आप जाके लोगों का मर्डर कर दोगे. वॉरियर इज़ लाइक कि आप सच का साथ देते हो. ओके, आप सच का साथ देना चाहते हो. आपको झूठ चीज़ें बर्दाश्त नहीं है. कोई भी आपके साथ झूठा चीज़ें करता है या करने की कोशिश करता है या मैनिपुलेशंस करते हैं या डिसीटफुल एनर्जी में रहते हैं, आप सबसे पहले तो उन लोगों को पकड़ लेते हो. ठीक है, और दूसरी चीज़ है, जब आप उनको पकड़ते हो तो बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोगों को ना एक चीज़ होता है कि मेरे साथ पंगे नहीं लेने. बिकॉज आप लोग इमोशनल होते हो, बट अपना इमोशंस आप बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाते हो. सो आपके लिए अभी आपने अपने इमोशंस को एक साइड में किया हुआ है. आप लोग बेसिकली अभी लॉजिकली सोच रहे हो. यू आर थिंकिंग लॉजिकली राइट नाउ. यू आर नॉट इमोशनल राइट नाउ. आप अभी किंग ऑफ सोर्ड्स की करेंटली एनर्जी में हो. एंड कहीं कहीं जगह पे आप लोग 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी में हो, जहाँ पे अगर किसी ने आपके साथ लड़ने की कोशिश करी, कुछ भी करने की कोशिश करी, यू आर अ वॉरियर. आप फाइट आउट करोगे, उस चीज़ों को फाइट आउट करोगे. नाउ लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में अल्टीमेटली अक्टूबर के महीने में एक्शन वाइज क्या हो रहा है, एंड देन वी विल गो फॉर द गाइडेंस कि एरीज के पर्सन और एरीज के बीच में एक्शन वाइज क्या हो रहा है. ओके, सो एरीज के पर्सन और एरीज के बीच में एक्शन वाइज क्या हो रहा है. सो एरीज के पर्सन और एरीज, आप दोनों के बीच में आप लोग अभी जो है, जो स्टक एनर्जी में थे, यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. आपकी साइड से भी एक मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन के साइड से भी एक मूव ऑन की सॉलिड एनर्जी आ रही है. सो आई एम नॉट सीइंग कि आप दोनों के बीच में वापस से कोई पैचअप हो रहा है या आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप दोनों जो है सक्सेसफुली दोनों अलग अलग दो किनारों पे चल रहे हो.
ओके, दो रास्ते पे आप चल रहे हो जो कि आपके लिए बेटर है और आपके पर्सन के लिए भी बेटर है। तो ये पॉजिटिव कार्ड है। ओके, आप दोनों के बीच में एक डिपार्चर का टाइम आ गया है जहाँ पे अब इस चीज़ में स्टकअप एनर्जी नहीं है। नाउ इट्स एन एंडिंग, इट्स अ श्योर शॉर्ट एंडिंग। अब इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई डबल थॉट्स नहीं है, कोई वेटिंग पीरियड्स नहीं है। अब इट्स अ प्रॉपर एंडिंग एंड एंडिंग कम्स टू विद बिगनिंग, बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी भी थी, 6 ऑफ सोर्ड्स भी थी। ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये भी बोल रहा है कि आप पीछे बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हो। आप दोनों जो है, दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही, आप पीछे अपनी बहुत सारी यू आर एक्सेप्टिंग द लेसन्स। आप अपने लेसन्स को एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो। एंड दैट इज़ वॉट आपके पर्सन, आपके हर एक इंसान आपके बारे में, दैट इज़ वॉट यू हैड टू डू इट। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए आ रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आप दोनों के मतलब आपके लिए एरीज की क्या गाइडेंसेस आ रहा है। व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू, लेट्स सी। ओके, इसमें गाइडेंस क्या आ रहे हैं। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए है एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स, रिलेशनशिप। सो आपके लाइफ में कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर आपके कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका ना बचपन का रिश्ता है। ओके, बहुत ज़्यादा गहरा, तो वो शायद आप बहुत टाइम से ना भूल गए थे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उनके साथ आप एक टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ आप अपनी अंदर की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करिए। और या फिर ऐसा कोई पार्टनर भी मुझे दिख रहा है जो आपकी इस इनर चाइल्ड को हील करेंगे। लाइक अगर इस पर्सन के साथ आपका कोई प्रॉब्लम था तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि एक एक नया चैप्टर आपके साथ खोलना चाहते हैं। एंड ये पर्सन आपको बहुत ही मतलब वो जो चाइल्ड लाइक नेचर है ना, उस चीज़ को वापस से लाना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।